इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? आज हम इंशाल्लाह सीएस के जितने हो सके CS 101 के उतने लेक्चर कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा बहुत सारे मेमोरीज के जो हैं वो टॉपिक्स हैं। कंप्यूटर साइंस क्या है? एक डिसिप्लिन है जो तलाश करता है बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन, यानी एक साइंटिफिक फाउंडेशन को बनाने के लिए जो है एक डिसिप्लिन तैयार करता है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो टॉपिक्स हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्क्स है, ग्राफिक्स है, रोबोट्स है, डेटाबेस सिक्योरिटी, एल्गोरिथम सॉल्यूशंस हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। अब हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कलेक्शन है उन सिस्टम उन पार्ट्स का जिनको हम लोग छू सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। दिस इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर। ये इसके अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। उसके अलावा जो है मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर। उसके अलावा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ये जो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू डू परफॉर्म अ टास्क। यानी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये बताता है। क्या है ये? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और डॉक्यूमेंटेशन है, यानी इंस्ट्रक्शंस का और डॉक्यूमेंट्स का एक सेट है। आगे है प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटर टास्क। यानी कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक टास्क, ख़ास मखसूस जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए ये एक प्रोसेस को डिज़ाइन करता है और बिल्ड करता है, ठीक है। एक प्रोग्राम को बिल्ड करता है, ठीक है। नेटवर्क क्या है? अब कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है किसी भी शेयरिंग पर्पस के लिए। जैसे अब इंटरनेट है, इसको एक कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके, ठीक है। अब अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर is connected for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is connection to the internet. अब ये क्या है? मोस्ट कॉमन जो है रिसोर्स क्या है आजकल के दिनों में? इंटरनेट है। आगे है ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द ऐड ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है इमेजेस को कंप्यूटर एड्स के लिए। आजकल के जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स कोर हैं, वो टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फोटोग्राफी हैं, फिल्म्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, सेलफोन्स के एंड कंप्यूटर डिस्प्ले हैं और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वगैरह। उसके बाद रोबोट है। एक रोबोट क्या है? रोबोट एक मशीन होती है जो सबको पता है, स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम की जाती है, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली, जो मुख्तलिफ एक्शंस को है सीरीज़ में परफॉर्म करती है। रोबोट कैन गाइड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और द कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन। नेक्स्ट है डेटाबेस। डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या है? एनी कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कलेक्शन होते हैं किसी भी किस्म के डेटा की, इंफॉर्मेशन की, दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय कंप्यूटर। जो किसी भी ये कह सकते हैं स्पेशली ऑर्गेनाइज, इसलिए स्पेशली इसको बनाया गया है कि ये तेज़ी के साथ सर्च कर सकता है कंप्यूटर के ज़रिए। डेटाबेस आर स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द स्टोरेज। ये स्टोरेज को फैसिलिटेट करते हैं, रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशंस ऑफ डेटा इन द कंजक्शन विद वेरियस डेटा प्रोसेस ऑपरेशन। यानी कि ये रिट्राइव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और डिलीट करने के लिए डेटा को और कंजक्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए भी वेरियस डेटा प्रोसेस को इसके अंदर ऑपरेशन यूज़ होते हैं। अब आगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आर those कंट्रोल दैट आर पुट इन द प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी क्या है? कंट्रोल करता है, इनको प्लेस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबल करता है कंपोनेंट को कंप्यूटर सिस्टम के। आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग refers to the manipulation of digitized information by computer and other digital electronic equipment known collectively as इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस रेफर करता है मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि ये मैनिपुलेट करता है कि इसको डिजिटाइज इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के ज़रिए
और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिनको आईटी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस जो है वो मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये टेलीकॉम में यूज़ होता है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सर्विसेज इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्री लॉन्सिंग एंड मैनी मोर। उसके बाद लोकल जॉब मार्केट। अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट। अब जो मशहूर वेबसाइट है जॉब की पाकिस्तान में, वो अवेलेबल होती है कंप्यूटर साइंस में। फॉर एग्जांपल जैसे नीचे इन्होंने बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कैसे हैं जॉब्स की, बाय इंडस्ट्रीज़ में, बाय सिटीज़, बाय कंपनी। उसके अलावा है इंटरनेशनल जॉब मार्केट है। इसी तरह सिमिलरली इंटरनेशनल जॉब मार्केट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, ये भी जो है साइंस, कंप्यूटर साइंस से रिलेट होती हैं। रैंक ऑन द टॉप, और टॉप पर इनको रैंक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आगे है मॉड्यूल नंबर 2। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होती है, और दो तरह की लर्निंग होती है, ब्रीथ फर्स्ट होती है और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग होती है। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग में क्या होता है कि इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कंप्यूटर साइंस का। और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में क्या होता है कि पहले एक उसको एक पर सीरीज़ में चलते हैं हम लोग, पहले एक को कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट। अब इसको कम्प्लीटली एक बार स्टडी कर लेते हैं। दिस कवर विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी ये कोर्स जो है हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देता है कंप्यूटर साइंस के बारे में। सच स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग इज नोन एज ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं। द अदर स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, इन विच वन पर्टिकुलर केस इज फर्स्ट कवर्ड इन डिटेल एंड द नेक्स्ट कोर्स इज कवर्ड। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में क्या होता है कि पहले हम एक पर्टिकुलर कोर्स को रीड आउट करते हैं, फिर उसको कवर करते हैं और डिटेल में, और देन नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और उसको कवर करते हैं। द ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू नो व्हाट दे विल बी लर्निंग इन द होल डिग्री प्रोग्राम, के वो इस पूरे डिग्री प्रोग्राम में कैसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल कवर एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन सी एस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल दे स्टडीड इन सी एस, व्हाई ईच कोर्स इज इम्पॉर्टेंट, क्लैरिफाई द बिगर पिक्चर। यानी इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं मेजर कोर्सेज के सी एस के, और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों सी एस जो है इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है इसके सर्च इंजन टेक्निक्स। सर्च इंजन यूजेस टेक्निक्स, वी विल कवर द सर्चिंग इंजन्स इन द टॉपिक, हाउ कैन यू इफेक्टिवली सर्च ओवर द इंटरनेट यूजिंग पॉपुलर सर्च इंजन। यानी इस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे इफ़ेक्टिव तौर पर इंटरनेट को यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग की जो हिस्ट्री क्या है, वी विल कवर इन द टॉपिक दैट हाउ टुडे इस कंप्यूटर इवॉल्व फ्रॉम द बेसिक आइडियाज। डाटा स्टोरेज क्या है, वट एवर डाटा यू एंटर द कंप्यूटर, आप कोई भी जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, वो डाटा, वो स्टोरेज उसकी कहलाती है। दिस डाटा टू बी स्टोर्ड समवेयर इन द हार्डवेयर, वो हार्डवेयर में भी स्टोर हो सकता है। सच स्टोरेज साइंस विल बी अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक। डाटा मैनिपुलेशन क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज टुडे स्टडी हाउ डाटा इज़ मैनिपुलेटेड, डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर एंड हाउ सम एडवांस ऑपरेटर्स आर परफॉर्म। के फॉर मिसाल के तौर पर जैसे कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उसको कैसे परफॉर्म करेंगे कंप्यूटर में, और कैसे एडवांस ऑपरेटर्स परफॉर्म होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, वी विल स्टडी अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ द ऑल ओवर चेंज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम को चेंज करने के ओवरऑल इसको चेंज करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट, वी विल आल्सो स्टडी हाउ डिफरेंट कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ज़रिए कैसे दो से ज़्यादा कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एल्गोरिथम क्या है, वी विल देन स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बुनियादी कंसेप्ट क्या हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। भी डिफाइन एल्गोरिथम एज अ सेट ऑफ स्टेप, एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट ऑफ स्टेप्स, यानी ये मजमूआ है स्टेप्स का, इन अ सीक्वेंस ऑफ परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, यानी किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीरीज़ है, सेट है, स्टेप्स है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, देन वी विल स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ एल्गोरिथम कैन बी रिटन टू अचीव द सेट गोल इन अ कंप्यूटेशनल प्रोग्राम। वी विल कवर जस्ट बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। यानी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में, क्या कि कैसे एल्गोरिथम को लिखा जाता है, अचीव किया जाता है। कोई भी हम लोग उसको कंप्यूटर को कोई भी गोल देते हैं, कोई भी
कोई भी ऑर्डर कह लो, कोई भी ऑर्डर दे के कैसे उसको कवर करेंगे। तो इसको कैसे, इसकी बेसिक्स क्या है, सी प्लस प्लस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। वी विल कवर दैट हाउ अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज डेवलप, यानी कंप्लीट सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी जो रिक्वायरमेंट हमको इकट्ठा करेंगे, फिर टू डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, इनके ज़रिए जो है इसको कवर करेंगे। डेटा एब्स्ट्रक्शन है अब आगे। इन कंप्यूटर साइंस डिज़ाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सिस्टम बिकम अ चैलेंज, यानी एक कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सिस्टम, यानी एक बड़े सिस्टम को और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। व्हेन वी डिस्कस डिज़ाइन एट अ ग्रेट डेप्थ, जब हम इसको गहराई से जो है डिस्कस करते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस हाइड, डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो है कॉम्प्लेक्सिटी इसको हाइड कर लेता है फ्रॉम द डिज़ाइनर एंड हेल्प टू कम्प्रीहेंड, और उसको मतलब बयान करने में आसानी हो जाती है विद मोर ईज, यानी उसको आसानी के साथ जिस अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को वो हाइड कर लेगा, ठीक है, डिज़ाइनर। और फिर जो जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या करेगा, उसकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको ईज़ कर देगा, यानी कम कर देगा, तो फिर हमें उसको समझने में आसानी होगी। सच थिंग विल बी डिस्कस इन डाटा एब्स्ट्रक्शन लाइक एरेज, यानी ये जो चीज़ें हैं डाटा एब्स्ट्रक्शन के टेस्ट में, यानी एरेज होते हैं टेस्ट, उनको इनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। डाटा सिस्टम्स होते हैं इन कंप्यूटर साइंस के अंदर वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूज्ड यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर हम स्टोर करते हैं एंड लिंक डाटा, और डाटा को लिंक कर देते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर वी विल डिस्कस डाटाबेस डिज़ाइन फंक्शनल रियलिटीज़ इन दिस मॉड्यूल, इन मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती हैं। कंप्यूटर इज़ अ डम्ब डिवाइस कैन नॉट थिंक ऑफ टेक इन्फ्लुएंशियल डिसीजन, यानी हमें पता है कि ये एक डम्ब डिवाइस है, ये जो है सोचने की, फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखती है। हाउएवर ताहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है कंप्यूटर साइंस की। दैट एम, जो इसका मकसद होता है एट बिल्ड सच कंप्यूटर सिस्टम विच कैन इंटेलिजेंटली, यानी इसका क्या मकसद होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को ये इंटेलिजेंट बनाता है, कि बताता है कि आपने कहाँ क्या डिसीजन लेना है। सी एस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सी एस का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर। वी विल आल्सो लर्न द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, कंप्यूटर साइंस ऑन सोसाइटी, सोशल स्टेप्स एंड ह्यूमंस, के इसके ह्यूमंस के ऊपर और हमारे ऊपर क्या असरात हैं। कंटेंट फिल्टरिंग, स्पाम, इंटरनेशनल लॉज, here we will cover content filtering, dealing with the spam and international law related to computer science in terms of data and privacy, कि हम लोग इधर क्या पढ़ेंगे, कंटेंट फिल्टरिंग, यानी कंटेंट को फिल्टर करना, डील करना, ठीक है। स्पाम यानी वो अक्सर कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ डाटा एंटर करते हुए गूगल खुद इस चीज़ को देखता है कि इसमें वायरस तो नहीं, तो फिर उसको वो स्पाम कर देता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सबको पता है कि वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए, लिखने के लिए यूज़ होता है। वी विल कवर ऑल मेजर फंक्शनलिटीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी इसके अंदर हम जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के वो फंक्शंस हैं वो रेड आउट करेंगे। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट है, presentations are built in a specialized tool लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए तो पावर पॉइंट ही यूज़ होती है ना। वी विल कवर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टूल्स इन डिटेल टू डिज़ाइन एंड एनिमेट द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, यानी पावर पॉइंट टूल्स को कैसे डिटेल में डिज़ाइन किया गया है, उसको कैसे एनिमेट किया गया है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने के लिए। अब आगे स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं। स्प्रेडशीट्स हैं टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑन डाटा, यानी सर्टेन किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं और डेटा के ऊपर उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक स्प्रेडशीट, तो यहाँ पर कुछ जो है स्पेशलाइज्ड किस्म की स्प्रेडशीट है। वन ऑफ विच सॉफ्टवेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है विच विल बी कवर्ड इन सच मॉड्यूल। अब आगे है डेटाबेस एम एस एक्सेस। डेटाबेस लर्न above will be implemented using the database management
or tool like Microsoft Access. उसके बाद the web page development we will also learn about how a web page can be made easily using built-in tool like Dreamweaver. मॉड्यूल नंबर 3 है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होती है? सर्च इंजन लाइक गूगल इंडेक्स वेब पेज एंड हेल्प यू टू रिट्रीव द रेलेवेंट वेब पेज बेस्ड ऑन योर क्यूरी। सर्च इंजन जैसे गूगल इंडेक्स हैं, वेब पेजेस हैं, जो हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं, रिट्राइव करते हैं रेलेवेंट पेजेस को बेस्ड ऑन योर क्यूरी, यानी आपकी जो क्यूरी है उसके बेस्ड जितने भी वेब पेजेस होंगे वो आपको सामने ला के रख देंगे कि आपने क्या क्यूरी पूछी है और उनके आंसर्स अलग अलग वेब पेजेस पर कैसे प्रोवाइड हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट करें नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल वी विल फोकस ऑन टेक्निक्स एंड शॉर्टकट टू रिट्रीव मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। यानी नेक्स्ट मॉड्यूल में कैसे जो है उनके बारे में जो है वो बताया गया होगा। जैसे इसमें मैनी सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू एंड अमेज़न। गूगल है, याहू अमेज़न है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि गूगल कितना यूज़ हुआ है, बिन, याहू, बैडो, इनके बारे में बताया गया है कि किस हद तक जो है वो सर्च इंजन यूज़ हो रहे हैं। अब क्यूरी को कैसे लिखते हैं? क्यूरी इज अ सेट ऑफ क्यूरी क्या है? क्यूरी इज अ सेट ऑफ वर्ड है गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग फॉर, यानी कि क्यूरी क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स है, लफ्ज़ों का मजमुआ है, सेट है जो सर्च इंजन को दिया जाता है और वो उसका आंसर आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यू विल प्रोवाइड द टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल इन द फिगर 4, यानी आपको एक टेक्स्ट बोर्ड दिया गया है, उसके ऊपर आप उसको लिखोगे, जैसे ये वाला है, इसके ऊपर आप लिखोगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी और आपको इस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। हाउ गूगल वर्क, गूगल कैसे काम करता है ये तो आपको पता है, आप इसको एक बार रीड आउट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन, फ्लिप अ कॉइन, यानी ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं इसकी, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। आगे है सर्चिंग ट्रिक्स। सर्चिंग ट्रिक्स कैसे, यानी किसी चीज़ को कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, गूगल को यूज़ कैसे करेंगे। आपने इन दिस वीडियो मॉड्यूल वी विल लर्न अबाउट सर्च ट्रिक्स वाइल सर्चिंग ऑन गूगल, यानी किसी भी चीज़ को आप गूगल पर सर्च कैसे करेंगे। यू कैन सिंपली ऐड द लोकेशन विद द वर्ड वेदर टू फॉर्म सर्च क्यूरी फॉर एग्जांपल, यानी आप सिंपली ऐड करेंगे लोकेशन को वर्ड के साथ के वेदर। अब आपने वेदर कहाँ का, मौसम कहाँ का मालूम करना है, लाहौर, जैसे इन्होंने बताया हुआ है लाहौर का क्यूरी लिखेंगे आप कॉलन के अंदर, वेदर लाहौर विल गिव यू द स्क्रीन इन द फिगर, यानी इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने लाहौर का सारा जो है आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन को क्या, आप सीधा सीधा परफॉर्म कैलकुलेशन गूगल, जैसे आपने सिर्फ उसको टाइप करना है गूगल के ऊपर, और अगर फॉर एग्जांपल आप जो है 12 को मल्टीप्लाई करें 391 के साथ, आप सिंपली उसके ऊपर लिखेंगे, गूगल ऑटोमेटिकली जो है एक कैलकुलेटर स्टार्ट कर देगा और आपका आंसर आपको सामने ला देगा। इसमें कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत गूगल को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कुछ आपको एक्सरसाइज दी हुई हैं परफॉर्म करने के लिए। करेंसी कन्वर्जन है, करेंसी को कैसे कन्वर्ज करेंगे कि आप PKR गूगल के ऊपर लिखेंगे, आप 100 यूरोज़ को कैसे PKR में चेंज करेंगे। आपने सिर्फ सर्च के ऊपर लिखना है 100 यूरोज़ टू PKR, आपके आंसर आपके सामने ये ला देंगे। उसके बाद है सर्च ऑपरेटर्स हैं। सर्च ऑपरेटर, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट फर्दर जो है सर्च ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि गूगल रिट्रीव मोर एलिमेंट एंड फोकस रिजल्ट। सर्च ऑन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे कैसे सर्च करेंगे, कोई भी चीज़ आपने सोशल मीडिया के बारे में सर्च करनी है, आप कैसे अल्फ़ा का साइन यूज़ करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप, अगर फर्ज करें आपने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में फेसबुक से जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लिखेंगे फीफा वर्ल्ड कप अल्फ़ा फेसबुक फीफा वर्ल्ड कप है ट्विटर, और द रिजल्ट कैन बी सीन इन द फिगर। सर्च फॉर अ प्राइस के लिए अगर आप सर्च करेंगे पुट PKR इन फ्रंट ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल गिव अ क्यूरी लाइक लैपटॉप PKR। अगर आपने किसी चीज़ की प्राइस को मुय्यर करना है, देखना है, तो आप यानी अगर कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम लोग गूगल से करते हैं कि इस पर कितनी प्राइस इसकी, तो लैपटॉप की जो आपने प्राइस लिखनी है और उसके रिलेट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको गूगल प्रोवाइड करेगा। सर्चिंग हैशटैग, अब किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए पॉपुलर जो है इसमें ऑन सोशल मीडिया समटाइम हैशटैग इज़ वेरी पॉपुलर। अब ये हैशटैग जो बहुत मशहूर हो गया आजकल, वेरी इंटरेस्टिंग आइडेंटिफाई सच पेजेस यूजिंग हैशटैग, जैसे हैशटैग एजुकेशन, हैशटैग
कैरियर्स, यूएसए की कैरियर्स हैं, इनमें जो है हैशटैग यूज़ होगा। एक्सक्लूड्स वर्ड्स फ्रॉम क्यूरी। अब एक ही वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग्स भी होते हैं, तो हम लोग जैसे इन्होंने लिखा है वन टर्म कुड मोर देन वन थिंग। फॉर एग्जांपल जगोर है, जगोर एक जानवर भी है और जगोर एक कार भी है। अगर आपने कार के बारे में क्यूरी मतलब आपके कार के बारे में क्यूरी है, तो आप गूगल पर लिखोगे जगोर कार, तो वो आपके बारे में उसके एग्जैक्ट जो है मैचिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप आगे है एग्जैक्ट मैच। इफ़ यू वांट टू सर्च एन एग्जैक्ट पैरास इनक्लोज इन डबल क्रोड, यानी आपने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में एग्जैक्ट मैच तलाश करना है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, डबल कोट में लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, तो आप उसको डबल कोटेशन में लिखोगे, तो फिर सिर्फ वही आपका जवाब जो है एग्जैक्ट पेज जो वेब पेज है वो आपको सामने आएगा। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, गूगल विल गिव यू ऑल दोज पेजेस विच कंटेन ऑल और एनी ऑफ दिस वर्ड, यानी जहाँ जहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ के वेब पेजेस आपके सामने ला कर खड़ा कर देगा ये। While current searching, you can search a para when even you do not know what word would be there at a particular location. For example, you want to search all those pages which contain any word in the start and then contain the exact paras। यानी ये वही कह रहा है कि आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, जो वो वर्ड होगा वो किसी भी वेबसाइट पर अपलोड है, लिखा है, वो आपके सामने उन पेजेस को ले आएगा। अब आगे सर्च ऑपरेटिंग चल रहे हैं कि सर्चिंग इसकी एग्जाम फर्दर एक्सप्लोरर मोर सर्च ऑपरेटर्स हैं, सर्चिंग थिंग विद द रेंज। अब रेंज के हिसाब से भी कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, वो आपको चाहिए कि 10,000 से 20,000 तक के बीच में, आप क्या करेंगे, लैपटॉप पे जैसे लैपटॉप ख़रीदना है 25,000 से 35,000 तक का हो, तो लैपटॉप आप क्या करेंगे, लैपटॉप ही क्या 25,000 टू PKR 35,000, इसको डबल कोटेशन में आपने लिख देना। बुलियन ऑपरेटर्स क्या आते हैं, तो हमें पता है एज वी नो दैट एंड और ऑपरेशन जो हैं वो बुलियन ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग अ क्यूरी कंप्यूटर एंड साइंस, ये आपको जितनी भी आपको लिए ज़रूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ये उस जितने भी पेजेस होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सर्च विद आ स्पेसिफिक साइट, अब स्पेसिफिक साइट को आपने सर्च करना है, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च द क्वेरी इन अ वेबसाइट, वी कैन राइट लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट youtube.com, this will give us those pages of virtual university which are contained within the youtube.com website। कि अगर आप इंटरेस्ट हैं, क्यूरी है आपकी वेबसाइट के बारे में, क्या लिखेंगे जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के बारे में आपने एक वर्चुअल पेज पे लिखना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी विच आर कंटेन विद द youtube.com वेबसाइट, ठीक है। सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स के बारे में जितनी भी है ये रिलेटेड लिखेंगे, उसके बाद आप youtube.com, अगर इन्फो लेनी है तो इन्फो youtube.com। उसके बाद है सर्चिंग कैच वर्जन, वैसे ही कैच लिखना है अपने youtube.com, उसके बारे में आपकी गूगल इन्फो प्रोवाइड करेगा। अब आगे है सर्च ऑपरेटर। फिर ये सर्च ऑपरेटर जो इतने बाकी जो बचे हुए हैं वो आगे हैं स्टॉक ऑपरेटर, यानी मार्केट में जितनी भी चीज़ें स्टॉक हैं, जैसे ये मार्केट से रिलेटेड है, आप उसके बारे में अगर क्यूरी है आपकी, तो आप लिखोगे स्टॉक एप्पल। अगर आप एप्पल के बारे में मालूम करें तो स्टॉक एप्पल ये आपको प्रोवाइड करेगा। मैप ऑपरेटर, अब मैप अगर आप लोकेशन के बारे में किसी भी जगह की लोकेशन चाहिए आपको, आप गूगल पे लिखेंगे मैप लाहौर, वो आपको इसके बारे में लाहौर के रास्तों के बारे में, लाहौर के बारे में जो है आपकी क्यूरी बताएगा लोकेशन की। मूवी ऑपरेटर, मूवी स्टीव जॉब्स, ठीक है। कंपेयर फूड, इसके लिए जो है एक लिंक प्रोवाइड किया है इन्होंने, इस पर उसको गूगल पर लिखेंगे तो आपको जो है वो कंपेयर फूड मिल जाएंगे। डिफाइन ऑपरेटर्स, तो आप यानी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टर्म, अगर आप किसी भी टर्म या टाइप के बारे में जो है डेफिनेशन देना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे डिफाइन कंप्यूटर। और जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन कंप्यूटर इमेज सर्च है, इमेज के लिए भी एक लिंक है जिस पे आपने गूगल पर डालना है और आपकी जो भी क्यूरी है वो किसी भी इमेज के बारे में वो आपको प्रोवाइड करेगा। टिल्ट है, टिल्ट क्या है, एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अवेलेबल ऑन गूगल के ऊपर एक ऑप्शन, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन perform number of funny things that is shown in the screen of Google. For example, you can rotate the Google screen of 360 degree, ठीक है। उसके बाद आर्ट फॉर मॉड्यूल है एडवांस सर्च ऑपरेटर। अब इन टाइटल और एल
ऑल इन टाइटल। इन टाइटल क्या है? दिस ऑपरेटर विल गिव अस दोज पेजेस इन विच द सर्च टर्म अपेयर इन द टाइटल ऑफ वेब पेज। मतलब आपने जो पेज सर्च किए हैं उसको टाइटल जो है उन टाइटल वेब पेज को ये आपको सामने लाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च वेब पेज in which the paras iPhone versus Android appear in the title, we can write the following query in title iPhone versus Android। अब all in title में क्या है? The next similar operator is all in title with double quotation। This will find all those pages in which any of the word iPhone, मतलब इसके अंदर आप iPhone वर्सेस Android लिखोगे तो सिर्फ ये वो पेजेस लाएगा जहाँ पर ये वर्ड होगा। लेकिन अगर iPhone वर्सेस Android लिखोगे बिना कोटेशन के तो क्या होगा कि जिस गूगल पर मौजूद जो भी वेबसाइट होगी वो आपके सामने जहाँ पर ये एंड्रॉयड या आईफोन जो भी वर्ड होगा वो आपके सामने ले आएगा। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 9, बट वी शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट पर क्या जो है वो सर्च नहीं कर सकते। अब देखा जाए वी हैव लर्न डिफरेंट ट्रिक्स एंड ऑपरेटर्स टू ईज द टास्क ऑफ सर्चिंग ऑन द गूगल। यानी हमने डिफरेंट ट्रिक्स के ज़रिए एंड ऑपरेटर्स के ज़रिए जो है वो सीखा है कि कैसे ईज़ किया जाता है यानी कम किया जाता है सर्च करने के टास्क को गूगल के ऊपर। हाउएवर देयर आर मैनी थिंग्स विच वी शुड नॉट सर्च ऑन गूगल। हम बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको गूगल पर जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? अब देर आर 3 मेन रीज़न। इसके 3 रीज़न हैं। गूगल एड्स हैं। गूगल गिव्स यू एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरीज, हिस्ट्रीज, जियोग्राफिकल लोकेशन, सिटीज, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी। अब इनकी सिंपली देखा एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ एड्स देते हैं जिसको हम लोग क्लिक करते हैं और जिसकी वजह से हमारे फ़ोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे कंप्यूटर्स में जो है वो आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। और दूसरा जो है इन्फोर्समेंट है, जैसे एजेंसीज़ हैं। अब अगर हम लोग बम धमाकों के बारे में या बॉम्ब्स के बारे में या एटॉमिक एनर्जी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग करेंगे, सर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर कानूनन जो है वो ये कह लो एक कानूनी जुर्म है। तो इस पर हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सम टाइम व्हेन यू सर्च लाइक फ्री म्यूजिक वी कैन बी ट्रैप्ड टू प्रोवाइड अ वायरस विच माइट बी हार्मफुल फॉर आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के मतलब अगर आप फिजूल के ऐड जो है पे क्लिक करोगे तो ये हमारे लिए हमारे कंप्यूटर के लिए डेंजरस हो सकती हैं। अवॉइडिंग एड, अवॉइड करें एड्स को, ठीक है। जो ये आपके ईमेल्स को, मेडिकल इश्यूज एंड ड्रग्स, योर नेम्स, योर लोकेशंस, योर फेवरेट थिंग्स, यानी जो अक्सर एड्स आती हैं क्या कि जिसमें जिसमें हमारा ईमेल नंबर मांगा जाता है, हमारा नेम, हमारी लोकेशन, हमारे पसंदीदा चीज़ें, इन सब चीज़ों को सर्च ना करें। डेंजर्स टू सर्च। अब सर्च क्या कुछ नहीं करना चाहिए। प्रिकर्सर को, बॉम्ब स्टोरी को, अटैक्स को, सुसाइड बॉम्ब को, किलर्स को, terrifying insects, killing animals, poisons, murders, medical symptoms, how to make computer virus, hacking, ये सब कानूनन जुर्म है। इनको हमने नहीं सर्च करना, ठीक है। अब आगे है मॉड्यूल नंबर 10 है रोबोट ऑफ कंप्यूटिंग, रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। Here we will see how we moved from mechanical driven machines to electronic driven machine। अब अबेस्कस है। अबेस्कस में क्या है? वन ऑफ द अर्लियर ये कंप्यूटिंग डिवाइस है अबेस्कस, ठीक है। इसका जो हिस्ट्री टेल अस दैट इट प्रोबेबली हैड इट्स रूट्स इन एंशिएंट चाइना एंड वी यूज्ड इन द अर्ली ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। यानी हिस्ट्री बताती है कि ये चाइना के अबावदाद से जो है स्टार्ट है और ये अब ग्रीक और रोमन जो है सिविलाइजेशन में भी यूज़ हुई है। टू मशीन द मशीन इज़ क्वाइट सिंपल। ये जो है बहुत सिंपल सी मशीन थी। अब क्या है ये? टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स। अब गियर्स क्या है? ये क्या था? एक बॉक्स था, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर इसने बस्कस ने क्या किया था, कुछ दाने मोती पिरो दिए थे। अब इनके ज़रिए वो फाइंड करता था कि कैलकुलेशंस। अब कैसे वो फाइंड करता था कि 3 चीज़ें हैं, उनमें से 10 मोतियों में से 3 चीज़ें, 3 मोती उसने ऊपर रख दिए, बाकी वो ऐसे गिन के बता देता था कि कितनी जो है हमारे मोती बचे हैं। अब टेक्नोलॉजी ऑफ केयर। अब केयर की ऑपरेशन क्या है? इन द टाइम ऑफ पीरियड दैट मिडल एजेस एंड बिफोर द मॉडर्न एरा द quest for the most
sophisticated computing machines was seeded। ये इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है इसकी गियर्स की, कि गियर्स के ज़रिए कैसे, ये जैसे गियर है इस इनके ज़रिए नंबर लिखे हुए हैं, इनके ज़रिए ये बताते थे कैलकुलेशंस कैसे होंगी। ठीक है, पंच कार्ड है, पंच कार्ड के ज़रिए, ये पंच कार्ड कैसे होते हैं, जैसे ये किसी भी पेजेस में सुराख करने के लिए आजकल लेबॉर्ट्रीज़ में या स्कूल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, ये वैसे पंच कार्ड थे। एनिक था, ये एनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। ये जोहन मॉचले एंड जे प्रेस्पर ने जो है वो बनाया था, मोर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ठीक है, उसके बाद ये इसके फैक्ट शीट है कि कितनी लंबी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, कितनी वैक्यूम की ट्यूब यूज़ हुई, कितने रिले, कितने कैपेसिटर, कितने रजिस्टर जो है वॉट इलेक्ट्रिसिटी थी, और कितना इसका वेट था। इसकी रैपिड एडवांसमेंट के बारे में बताया गया है। बस ये इतना ही आज करेंगे इंशाल्लाह। कल से लेसन नंबर 11 बाइट वाला, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मिनट्स के लिए भी। अब लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।